हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज है 13 जुलाई और 13 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। उम्मीद करते हैं 13 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में जिनका भी आज पेपर था सभी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। 25 जो क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस करंट अफेयर के, वो 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन अपने डिस्कस करेंगे जो आज आपके पेपर में पूछे गए थे। और रिपीट हो रहा है पैटर्न, जो पैटर्न चल रहा था 5 जुलाई से वही सेम पैटर्न आज भी फॉलो किया है एसएससी ने। इसलिए जिनका भी आगे एसएससी एमटीएस का पेपर है दोस्तों, एनालिसिस रोज़ाना सबसे पहले देखा कीजिए रियल क्वेश्चन का। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि सबसे पहले रियल क्वेश्चन का एनालिसिस इसी चैनल पे मिलता है। तो देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है। ऑप्शन में कैंडिडेट्स बोल रहे थे दूध था, तो दूध अगर ऑप्शन में था तो आपका दूध यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मक्खन और मार्जरीन, दूध और क्रीम, फोटो फिल्म का प्रकाश संवेदी पक्ष, मेगा और धातु काटने में काम आने वाला तरल, ये सभी क्या हैं, इमल्सन के उदाहरण हैं। आज वाले में दूध ऑप्शन में था, इसलिए दूध आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों जनगणना से। बार बार बोल रहा हूं, एक भी ऐसा शिफ्ट अभी तक बाकी नहीं है जिसमें कि जनगणना 2011 से क्वेश्चन नहीं आया है। आज वाले शिफ्ट में भी जनगणना 2011 से 2 क्वेश्चन आए हैं, किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन तो कन्फर्म आ रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हुआ है एमटीएस एग्जाम में अभी तक। सिक्किम इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एमटीएस में। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है जो रिपीट होगा आगे। उच्चतम जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, ये भी पूछा जा चुका है सिक्किम 2 बार। और उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य, ये क्वेश्चन भी आ चुका है केरल। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, ये क्वेश्चन में अभी तक पूछा जा चुका है हरियाणा। उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य, ये क्वेश्चन भी आ चुका है केरल। निम्नतम साक्षरता दर वाला राज्य, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है बिहार। इस प्रकार से बोल रहा हूँ, जनगणना 2011 को रट कर जाइए, 1 या 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। एक और क्वेश्चन पूछा था आज आपसे, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला दूसरे नंबर पे जो मेट्रो शहर है ना, वो पूछा था। गलती से यहाँ पे मैंने मुंबई लिख दिया है। मुंबई जो है ना, वो फर्स्ट नंबर पे आबादी वाला मेट्रो शहर है। और आज आपसे दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला मेट्रो शहर पूछा था, तो उसका आंसर था दिल्ली। दिल्ली आपका आज राइट आंसर था, क्योंकि दिल्ली 2 नंबर पे सर्वाधिक मेट्रो आबादी वाला शहर है। 3 नंबर पे है कोलकाता, फिर है चेन्नई। और मुंबई जो है ना, मुंबई आगे जरूर पूछेगा आपसे। मुंबई 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था करंट अफेयर का, स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 300 2022 किसने जीता। तो ये जीता पीवी सिंधु खिलाड़ी ने। स्विस ओपन 2022 पीवी सिंधु ने जीता स्विस ओपन का खिताब। फाइनल में किसे हराया था, बुसानन को सीधे सेटों में हराकर स्विस ओपन 2022 का खिताब अपने नाम किया है पीवी सिंधु ने। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो पहला संशोधन हुआ था वो कब किया गया था। तो इसे बोलते हैं 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। और इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना के अंदर, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है। और एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि संविधान की प्रस्तावना में जो सबसे पहले संशोधन किया गया था वो 1951 में किया गया था। ये क्वेश्चन भी आगे पूछा जा सकता है। इस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 314, 342, 374, 376 में संशोधन किया गया। और 2 नए अनुच्छेद 31A और 31B और 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है। संविधान का प्रथम संशोधन अधिनियम, जिसे वर्ष 1951 में लागू किया गया था, ये भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रावधान में कई बदलाव इसमें किए गए थे। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत होता है। ये आपसे एक बार एमटीएस एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है।
आगे ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था वाद्य यंत्र से। वाद्य यंत्र वाला टॉपिक से एमटीएस ने हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन अब तक पूछे हैं। आज आपसे पूछा है पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? इनका संबंध सारंगी वाद्य यंत्र से है। ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस वीडियो में करवाया था और आज भी दोस्तों हमारे प्रैक्टिस वीडियो से 4 से 5 क्वेश्चन आपके शिफ्ट में फिर से पूछे गए हैं। सभी प्रैक्टिस वीडियो को मैंने प्लेलिस्ट में तैयार कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर मिल जाएगा। सभी वीडियो को रिक्वेस्ट आपसे जरूर देखकर जाइए एग्जाम देने से पहले, क्योंकि हर शिफ्ट में वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं जो गज कमानी वाला यंत्र सारंगी बजाते हैं। उन्हें सारंगी को एक एकल शास्त्रीय वाद्य यंत्र के रूप में प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो फर्स्ट शिफ्ट में आज पूछा था। फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन था कि अपर्णा सतीशण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती हैं? देखिए शास्त्रीय नृत्य से बिना हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए आज न जो आपके एग्जाम में जो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन था वो कुचिपुड़ी था, तो कुचिपुड़ी आपको करेक्ट आंसर करना था। वैसे अपर्णा सतीशन जी का संबंध कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों शास्त्रीय नृत्य से है, पर आज वाले में कुचिपुड़ी आया था ऑप्शन में, तो कुचिपुड़ी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों रणजी ट्रॉफी 2019-20 किस टीम के द्वारा जीता गया? आपसे पहले रणजी ट्रॉफी 20-21 का पूछा जा चुका है एक बार, आज 19-20 का पूछा है जो कि सौराष्ट्र टीम ने जीता था। सौराष्ट्र टीम ने बंगाल टीम को हराकर अपना खिताब जीता था। रणजी ट्रॉफी 2022 मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर जीता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था खानवा का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? युद्ध से हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बक्सर का युद्ध, पलासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, कल आपसे तराइन का युद्ध पूछा गया था और आज आपसे खानवा का युद्ध पूछ लिया है और कन्नौज का युद्ध भी आ चुका है। इस प्रकार के जितने मुख्य युद्ध है ना सभी प्रैक्टिस वीडियो में करवाए हुए हैं, एक बार देख लेना। बाबर एवं राणा सांगा के मध्य ये युद्ध हुआ था 1527 में। मैंने आपको एक चार्ट करवाया था जिसमें पानीपत के और मुगलों के जितने भी युद्ध हैं वो सभी एक चार्ट में करवाए थे, क्योंकि मुगलों से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इस युद्ध में राणा सांगा की हार हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 1773 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? 1773 में जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था वो वारेन हेस्टिंग्स बना था। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो हमें नहीं मिला है, पर वारेन हेस्टिंग्स बता रहे थे कि ऑप्शन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि इनमें से गलत कथन को चुनिए। चार कथन दिए गए थे जिनमें से एक गलत कथन था जो कि था यहाँ पे बोला गया कि मोलेस्का जो है ना ये सबसे बड़ा जंतु का समूह है, जो कि गलत है क्योंकि मोलेस्का सबसे बड़ा जंतु का समूह नहीं होता, तो यही आपका राइट ऑप्शन था। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था दोस्तों द किस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? द किस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक जो है ना ये दोस्तों इमरान हाशमी है और बिलाल सिद्दीकी, दोनों ने मिलकर ये बुक को लिखा है। और वैसे आज बता रहे थे स्टूडेंट्स की इमरान हाशमी आज ऑप्शन में था, तो इमरान हाशमी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुक एंड ऑथर से हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं। आज आपसे बुक एंड ऑथर से 2 क्वेश्चन आए हैं। एक और पूछा था कि ए बुक टाइटल जिसका नाम है प्राइड प्रेजुडिस एंड पुडुंत्री, ये जो पुस्तक है ना ये किसने लिखा है? प्राइड प्रेजुडिस एंड पुडुंत्री जो पुस्तक है ये डॉक्टर शशि थरूर ने लिखा है, तो ये आज आपसे पूछा गया था। और इससे पहले आपसे एक और पुस्तक पूछी गई थी जो कि इसी से मिलती जुलती है, जिसका नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस, जिसके लेखक हैं जेन ऑस्टन। ये एमटीएस में एक बार आ चुका है और आज आपसे शशि थरूर की बुक पूछी गई है। शशि थरूर की 2 से 3 बुकें अभी तक पूछी जा चुकी हैं। इनकी जितनी भी मुख्य बुकें हैं ना मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर की हैं, जाके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था टोक्यो ओलंपिक 2020 में टीम स्पोर्ट्स में इंडिया ने किस खेल में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया? टोक्यो ओलंपिक 2020 में टीम स्पोर्ट्स कैटेगरी में इंडिया ने हॉकी के खेल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है दोस्तों, और इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में बैडमिंटन में कांस्य पदक किसने जीता? पीवी सिंधु ने। ठीक है, स्विस ओपन 2022 से पीवी सिंधु से आज क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया है ना टोक्यो ओलंपिक, ये बताना पूछा था या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीनतम पुराना वेद है? यह क्वेश्चन आज दूसरी बार रिपीट हुआ है। 4 वेद हैं जिसमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम पुराना वेद है। यह क्वेश्चन पहले भी एमटीएस ने एक बार पूछा है, दूसरी बार रिपीट हुआ है। आज भी 4 से 5 क्वेश्चन फिर रिपीट हुए हैं। एक आया था पाइका नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का है? यह आपका उड़ीसा का है। देखिए जो डांस फेस्टिवल टॉपिक है इससे 2 से 3 क्वेश्चन अभी तक हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। उड़ीसा के सभी नृत्य मैंने आपको कल करवाए थे, परसों भी करवाए थे, उसी से आज पाइका पूछा है। पाइका एक युद्ध संबंधी लोक नृत्य है जहाँ कलाकार भाले
और ढाल के साथ युद्ध के गठन में है और उड़ीसा में प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है। एक आया था दोस्तों 2021 में वे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन आया था वह किस ओशन से आया था? तो ऑप्शन थे अंडमान, प्रशांत, कैस्पियन सागर, इस प्रकार से ऑप्शन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान से। तो अंडमान महासागर अगर आपने किया है ना तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस वीडियो में कितनी बार मैंने आपको करवाया है। राजा राम मोहन राय ने की थी। 1814 में राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। और आर्य समाज का भी मैंने आपको बताया था कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना भी करवाया था कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ही ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आगे डेफिनेटली आएगा। एक क्वेश्चन आया था भारत का राष्ट्रीय प्रतीक लायन कैपिटल किस सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो ये सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। और क्वेश्चन ये पूछा था ये जो प्रतीक है ना ये किससे संबंधित है? तो ये आपका महात्मा बुद्ध से संबंधित है। बौद्ध धर्म से ये आपका रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था और इसे बनवाया था सम्राट अशोक ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? कल भी बिहू पूछा था, आज भी बिहू पूछा है। तो देखिए कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो जिनका एग्जाम बाद में होगा सोचिए कितना फायदा है उनको और एनालिसिस देखने का। असम राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है ना तो आपका लाइक करने का फर्ज भी बनता है, लाइक और शेयर करने का। एक क्वेश्चन था भागीरथी के नाम से किस नदी का उद्गम हुआ है? देखिए ये भागीरथी वाला जो है ना एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है मेरे को। अगर आपके पास ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए गंगोत्री में गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। एग्जैक्ट क्वेश्चन और ऑप्शन याद है ना तो कमेंट जरूर करना। एक था मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कुछ क्वेश्चन जो अब करवाऊंगा ना उनमें मेरे को डाउट है, बताना जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था। ये जो कुछ क्वेश्चन 3-4 करवाने जा रहा हूं अब ये पूछा था या फिर नहीं। अगर मरु महोत्सव आया था तो इसका आंसर था जैसलमेर राजस्थान में ये मनाया जाता है। एक क्वेश्चन और है कि आनंद मठ किसने लिखा है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बताना ये क्वेश्चन दोस्तों आज पूछा था या फिर नहीं। एक क्वेश्चन था कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो कि विलियम बेंटिंक है, पर मुझे लगता है कि आज आपसे 1773 बंगाल वाला पूछा था जो कि मैंने आपको करवा दिया वारेन हेस्टिंग। ये अगर भारत का पूछा है बताना आज पूछा था या फिर नहीं। एक था कि पद्म सुब्रमण्यम का संबंध किस नृत्य शैली से है? ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है भरतनाट्यम से है इनका संबंध। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमने कवर किया था। बताना ये क्वेश्चन आज पूछा था या फिर नहीं पूछा था। और ये चार्ट आप याद कर लो, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो ये सभी नाम याद कर लीजिए इनका संबंध किस नृत्य शैली से है। यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है रोजाना। तो देखिए दोस्तों आज के सभी 25 रियल क्वेश्चन एग्जैक्ट मैंने आपको करवा दिए हैं। 1-2 क्वेश्चन अगर बाकी है ना तो और आपको याद है मेरे से छूट गए हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद अपने मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के रियल एनालिसिस के साथ। पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ज्वाइन कर लेना। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। जय हिंद, जय भारत।